अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुशर्रफ चांद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइटोसिस के हवाले से है कि आया जो माइटोसिस नाम का लफ्ज़ है वो किस तरह के लफ्ज़ों से निकला है और इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट उनका नाम क्या है, उन्होंने उसको किस तरह से देखा। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स और दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड मेरी कोई भी वीडियो इजीली आप तक आ पहुँचें। सो स्टूडेंट्स, बाकायदा मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। लफ्ज़ है हमारे पास माइटोसिस, जो ग्रीक लफ्ज़ यानी कि ग्रीक वर्ड से निकला है जिसको हम कहते हैं माइटोस। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड लाइक, यानी कि धागे नुमा स्ट्रक्चर, धागे नुमा साख्त। इसको देखने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था वाल्थर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या देखा कि कुछ सेल्स थे जिनके अंदर स्ट्रक्चर कुछ थ्रेड लाइक था, तो उन्होंने उस वक्त अपनी ज़बान में इसको थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर यानी कि थ्रेड लाइक का नाम नहीं दिया, जबकि इन्होंने इस स्ट्रक्चर की वजह से, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इसको नाम दिया माइटोसिस का। और जो वाल्थर फ्लेमिंग थे उन्होंने जो जिन सेल्स के अंदर माइटोसिस को पहचाना था वो एनिमल सेल्स थे, एनिमल्स के अंदर। और जो स्ट्रॉसबर्गर थे उन्होंने जो माइटोसिस देखे थे वो प्लांट सेल के अंदर देखे थे। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि आया माइटोसिस का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास किस तरह से आता है। तो माइटोसिस का आपके पास जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो इस तरह से आता है, डिफाइन माइटोसिस एंड मियोसिस एंड ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप्स या इट्स स्टेप्स। तो माइटोसिस की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि माइटोसिस की डेफिनेशन किसको कहते हैं। कि माइटोसिस उसको कहते हैं कि कोई भी एक सेल हो जब अपने सेल्स को डिवीज़न करे, डिवाइड करे क्रोमोसोम्स के ज़रिए से और वही सेल पेरेंट्स के अंदर पाया जाए, उसको हम कहते हैं माइटोसिस। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी एक यूकेरियोटिक जो सेल होगा अपनी तकसीमियत करेगा डॉटर सेल्स के अंदर, अब वही सेल्स जो डॉटर सेल्स के अंदर तकसीम करेगा और वही चीज़, वही क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के अंदर पाया जाए, इसको हम कहते हैं माइटोसिस। मैं इसकी आपको यहाँ पे मिसाल इस तरह से दूंगा कि यहाँ पर ये एक सेल है, ठीक है। अब कोई भी सेल जो होगा, मिसाल के तौर पे इसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो क्वांटिटी है 10। अब जब एक सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम्स की तादाद है तो वो जब अपने सेल्स को डिवाइड करेगा तो कितने, 2 डॉटर सेल्स में। अब जब इसके अंदर 10 क्रोमोसोम्स की तादाद पाई गई है तो इसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स की पाई जाएगी, 10 क्रोमोसोम्स की तादाद पाई जाएगी, ठीक है। तो आया जब इसके अंदर 10 क्रोमोसोम्स की तादाद पाई गई और इसके अंदर 10 क्रोमोसोम्स की तादाद पाई गई, तो यानी कि एक क्रोमोसोम्स ने, अपने पेरेंट सेल ने, तो दूसरे के अंदर भी उतने ही क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट किए, डिवाइड किए जितने उसके अंदर मौजूद थे। अच्छा, फिर हम इसकी स्टेजेस की बात करेंगे। स्टेजेस क्या हैं? स्टेजेस, इसके 2 तरह के स्टेजेस हैं। ये मेनली स्टेजेस है कि नंबर 1 स्टेजेस हमारे पास स्टेजेस की कौन सी है, कैरियोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस किसको हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस डिवीजन करता है, यानी कि न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आके परेशान हो जाते हैं कि आया न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड किस तरह से कर सकता है। आया कि न्यूक्लियस अपने आप को इस तरह से डिवाइड करेगा या इस तरह से डिवाइड करेगा? नहीं। न्यूक्लियस, मिसाल के तौर पे इस न्यूक्लियस में 30 क्रोमोसोम्स की ताकत है, यानी कि 30 क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं।
तो ये 30 क्रोमोसोम से क्या क्या करेंगे, न्यूक्लियस डिवाइड किस तरह से करेगा, 15 यहाँ और 15 यहाँ। कि कैरियोकिनेसिस का मतलब होता है, कैरियोकिनेसिस का मतलब ये होता है कि सेल्स के अंदर अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना क्रोमोसोम्स के ज़रिए हाफ हाफ करके। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है, यानी कि उसकी तकसीमियत को डिवाइड करता है। किस तरह से, ये मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने सेल बनाया, इसके अंदर न्यूक्लियस के हट के जो बाकी पार्ट है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी न्यूक्लियस हो या कोई भी सेल हो, जब अपने क्रोमोसोम्स को तकसीम करते हैं तो उस तकसीमियत को हम कहते हैं क्रोमेटाइड्स। साइटोकिनेसिस के बाद हम कुछ इसके स्टेजेस, बहुत फर्दर स्टेजेस हैं, जैसे कि एनाफेज, प्रोफेज, टेलाफेज, बहुत सी ऐसी इसकी स्टेजेस हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।